बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आता है एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर एंड सेपरेशन में, और ये एक सेपरेटिंग मेथड है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ बताती हूँ आपको। मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको ब्लड सैंपल देना होता है, राइट। अब ब्लड सैंपल आप बहुत सारी चीज़ों के लिए देते हो। फॉर एग्जांपल आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, या आपको किसी चीज़ का टेस्ट कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रिमिनल्स का टेस्ट कराते हैं कि वो ड्रग लेते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं कि हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, ब्लड सैंपल रखते हैं और उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो जब ब्लड सैंपल सेपरेट हो जाता है तो उसमें केमिकल डालते हैं। अगर वो केमिकल ड्रग से रिएक्ट कर गया तो उसका कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो बंदा या बंदी ड्रग लेता है। और अगर वो कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो ड्रग नहीं लेता है। तो क्रोमेटोग्राफी इस तरह की मेथड है जिसमें हम देखते हैं कि वो चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे आप लीव्स देखते हो तो लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। लेकिन उसमें और भी कौन कौन से कलर हो सकते हैं? येलो कलर की भी हो जाती है लीव, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी होता है। तो ये देखने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में बहुत कम सैंपल लेते हैं लेकिन उसको सेपरेट करते हैं टू एग्जामिन। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ है जो कि इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं। आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी और भी बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी होती है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, स्ट्रिप ऑफ पेपर लेते हैं। आपने फिल्टर पेपर देखा है लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाया करो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। सारे बच्चे जाके क्या करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जाते हैं सारे केमिकल मिक्स करने लग जाते हैं और देखते हैं धुआं उड़ रहा है कि नहीं, है ना। इसमें क्या मज़ा आता है आई डोंट नो, लेकिन आप भी जाते हो तो देखा करो, थोड़ा आसपास ऑब्जर्व क्या करो चीज़ें, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हम फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ली 15 सेंटीमीटर के अराउंड, एक स्केल के जितनी, और यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर पे एक मार्क कर लिया। ठीक है, अब मेरे को जो भी एग्जामिन करना है, जैसे मुझे इंक लेना है, ब्लैक कलर की इंक है, तो ब्लैक कलर की इंक का मैंने यहाँ पे स्पॉट लगा दिया। ठीक है, मुझे एग्जामिन करना है कि ब्लैक कलर की इंक में और कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो ये मैंने ब्लैक कलर का स्पॉट लगाया छोटा सा ड्रॉपर से। फिर मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और उस बीकर में ये जो स्ट्रिप है, इससे मतलब इसको मुझे हैंग करने का है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बीकर्स अलग आते हैं, वो थोड़े बड़े आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिक लगा दी, वो भी प्रेजेंट होती है, या फिर बीकर में भी स्टिक होती है तो आप उसमें रोल कर सकते हो, वो मतलब वहाँ पे हैंग कर सकते हैं स्ट्रिप को। तो इस तरह से मैंने इसको हैंग कर दिया यहाँ पे स्ट्रिप को। तो ये स्ट्रिप यहाँ अटक गई, इस तरह से पेपर इसमें हैंग हो जाता है पूरा। तो जब इसमें पेपर हैंग हो जाता है बच्चों, फिर हम इसमें सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट की जो लेवल होता है वो बस इतना होना चाहिए कि वो जो स्पॉट है वो डिप हो जाना चाहिए उसमें। ठीक है, उससे ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, वो जो भी हमने लगाया है, मतलब लीव्स का स्पॉट लगाया है या इंक का स्पॉट लगाया है, तो ये स्पॉट जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी कैपेसिटी होती है कि ये ऊपर की तरफ मूव करता है। आप देखते हो कि आप पेपर को पानी में डालते हो तो वो पानी एब्जॉर्ब करते 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 पेपर ऊपर की तरफ वेट होता जाता है। इसी तरीके से ये जो स्पॉट है ये ऊपर से पूरा ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर हम इसको पूरा छोड़ देंगे अराउंड 8 to 10 आवर्स। मतलब आप आज स्कूल में कर रहे हो तो दूसरे दिन ही देखोगे, फिर आप इसकी स्ट्रिप को निकालोगे, ये पूरी वेट हो जाती है, और फिर इसको आप छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए सूखने को। तो जब आप सूखने के लिए छोड़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इनके स्पॉट्स दिखेंगे अलग अलग कलर के। तो जब इनके स्पॉट्स दिखेंगे अलग अलग कलर के, तो कहीं पे ब्लू होगा, कहीं पे ग्रीन दिखेगा, कहीं पे रेड दिखेगा। तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि ये जो क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप है इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं ब्लैक इंक में, और ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूजेस मेथड का। तो इस मेथड को आप अच्छे से रीड करिए एनसीईआरटी से और यहाँ से समझिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोसेस समझेंगे बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।